बढ़ते आगे आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट आज से 5 दिन के दौरे पर निकलेंगे। लगातार 5 दिन तक एक के बाद एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दिन भर अलग अलग जगह स्थानीय नेताओं से मुलाकात और कार्यकर्ताओं से मीटिंग का टाइम भी तय किया गया है। पायलट की इन सभाओं में भारी भीड़ जुटाने की तैयारियां कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि पायलट के शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस में बेचैनी छा गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने 4 साल के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए जयपुर में बैठक करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के धुर विरोधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट विभिन्न जिलों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रघु गौहर जुड़ गए। रघु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल दीपाली में बता दूं, स्तर पर राजनीति की अगर बात की जाए तो तापमान बड़े उच्चतम स्तर पर देखने को मिल रहा है। यानी कि राजस्थान की सियासत के माहौल के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो सभी पार्टियां लगातार काम कर रही है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ अपने आवास पर यहाँ सुबह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, बातचीत की थी। उसके बाद ये पर्वत स्तर के दौर नागौर के लिए प्रस्थान किया था। और इसके बाद जो तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के अभी फिलहाल पर्वत स्तर के आसपास ही है। और यहाँ पर देखा जाए तो खास मायने में, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है सचिन पायलट के साथ भी मौजूद है। और इस खास मायने में देखा जाए तो सचिन पायलट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सचिन पायलट का जो दौरा है, जो गैर गुर्जर समाज के तमाम जो बिना बहुल समाज के लोग हैं वहां पर जो सचिन पायलट है जाएंगे। और ये दौरा रहेगा, तकरीबन 4 दिन के आसपास दौरा रहेगा। और सम्मेलन में भी भाग लेंगे, उदयपुर वाटी में भी जाएंगे। तमाम ऐसे दौरे हैं जो लगातार देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमने पहले भी देखा था, 2018 की तैयारियों जब 1 साल बचा था तो उस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे थे सचिन पायलट के सम्मुख। परंतु इस बार भी सचिन पायलट दोबारा देखा जाए तो जो सियासत का जो माहौल है राजस्थान के बीच राजनीति की देखा जाए तो लिहाज से काफी मायने में अहम है। ये दौरा सचिन पायलट लगातार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस 4 दिन के दौरे के बाद तमाम जो सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। सचिन पायलट लगातार दौरे करेंगे और अपने जो पार्टी को लेकर कामकाज लेकर के लगातार बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे, आमजन के बीच में भी जाएंगे। क्योंकि अभी कांग्रेस की देखा जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाया जाएगा। तो इस अभियान को भी खास मायने में नए सिरे से देखा जाए तो खास अहम है। तो इसलिए अब दौरे कहीं ना कहीं चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हों चाहे सचिन पायलट के हो, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन को किस प्रकार से मजबूत रखना है, इसलिए अहम हो जाता है। तो इसलिए आला कमान की जो जिम्मेदारी है, जिस तरीके से जो उन्होंने निर्देश दिए हैं सचिन पायलट को तमाम जो दौरा करने के लिए, तो ये अब अहम है। क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान के अंदर 39 विधानसभा सीटें आदिवासी समाज की आती है। हमने देखा था कि पूर्व के अंदर कांग्रेस ने ये 2018 के चुनाव के अंदर जो मीना रघु, आपसे जानना चाहेंगे रघु कि सचिन पायलट जो जनसभाएं करने वाले हैं, कहाँ कहाँ उनकी जनसभा आयोजित की जाएगी, जानना चाहेंगे। देखिए, जनसभाएं होगी वो तकरीबन 4 दिन तक चलेगी। पहला नागौर के अंदर करेंगे, फिर उदयपुर वाटी में भी जाएंगे, पीलीबंगा में भी जाएंगे। ये ऐसे जो लगातार क्षेत्र हैं जो लगातार यहाँ पर सफेद भूमिका राजनीति की बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर उदयपुर वाटी का खास मायने में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए अहम है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति जो बीजेपी की गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साधने के प्रयास किए जाएंगे कि ताकि कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सुखल और सफल परिणाम हासिल हो। ये दौरा इसी को लेकर के सचिन पायलट अब दौरा कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि राजस्थान की सियासत के राजनीति की सियासत के बीच में एक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राजस्थान का अगर वोटों की समीकरण देखा जाए तो गुर्जर, जाट, ब्राह्मण और राजपूत और आदिवासी मीना समाज के तमाम जो वोट है जो लगातार देखने को मिलते हैं। तो इसको साधने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। अब आगामी दौरे के हिसाब से सचिन पायलट के और भी दौरे होंगे उसको लेकर के, क्योंकि चिंतन शिविर भी एक तरफ हो रहा है और एक तरफ सचिन पायलट दौरा कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज की जा रही है। परंतु इस बार जो कांग्रेस की जो तैयारियां इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। जहां बीजेपी मुद्दों को लेकर के चुनाव
जीतने की कोशिश करेगी। वहीं अशोक गहलोत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, अपने विकास कार्यों को लेकर के चिंतन शिविर एक तरफ हो रहा है, एक तरफ सचिन पायलट लगातार दौरे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान देश के अंदर कहा जाता है कि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसमें सबसे बड़ी जो निगाह सभी पार्टियों की राजस्थान पर टिकी रहती है। तो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने देखा था पिछले जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान 24 लोकसभा की जो सीटें है वो बीजेपी के पक्ष में। रघु, आपसे जानना चाहेंगे रघु कि आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, तो जनसभाओं का असर कितना पड़ सकता है? वैसे देखा जाए तो राजस्थान में अच्छी पकड़ है कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए सही बात कही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अभी फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। मजबूत इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक लेते रहते, कामकाज जनताओं के बीच जाते रहते। और इसके अलावा क्योंकि जो चाहे वो सड़क के मुद्दों को लेकर के बात करें, बिजली को लेकर के बात करें, पानी को लेकर के बात करें, और उसके अलावा चिकित्सा को लेकर के बात करें, चिकित्सा, शिक्षा, ऐसे जो डिपार्टमेंट है लगातार मंत्री लगातार समीक्षा करते रहते हैं। परंतु अब जो समय है, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले सरकार भी चाहती है कि राज्य सरकार जो सभी के जो काम है धरातल पर देखने को मिले, क्योंकि अभी देखा जाए तो 24 या 23 जनवरी के बीच में विधानसभा का 7वां सत्र, विधानसभा का 7वां सत्र शुरू होगा, तो इसको लेकर के भी तैयारियां कर ली गई है। बिल्कुल रघु, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि राजस्थान पर अगर नजर डाली जाए तो वहां पर कांग्रेस की काफी अच्छी पकड़ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव होंगे, विकास के मुद्दों पर आने वाले जो चुनाव है वो लड़े जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रघु गौर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि उदयपुर, वाटिका और नागौर जैसे तमाम क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी और सचिन पायलट की जनसभाएं होंगी और खासा असर जो है इस बार आने वाले चुनावों में इन जनसभाओं का पड़ने वाला है।